मशहूर फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गुरु दत्त जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, गाने और उनकी रियल लाइफ की लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच फेमस है। गुरु दत्त जी भी उन सितारों में गिने जाते हैं जो शादीशुदा होते हुए एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर किया और अंत में उसका अंजाम इतना भयंकर निकला कि आज भी उस घटना को याद कर रो दिया करते हैं। प्यार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। गुरु दत्त साहब बतौर एक्टर कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में डायरेक्ट की। गुरु दत्त साहब ने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहेब, बीवी और गुलाम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए फेमस हैं। गुरु दत्त साहब ने प्रख्यात गायिका गीता दत्त से प्यार के बाद शादी की थी। इनकी शादी 1953 में हुई थी, मगर अफसोस ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल सकी। साल 1957 में दूरियां आनी शुरू हो गई थी। अंत में गीता ने उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थी। गुरु दत्त साहब और गीता जी की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता को देखते ही गुरु दत्त साहब ने उनके दीवाने हो गए थे। वहीं गीता जी भी गुरु दत्त के डायरेक्शन की कायल थी। सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इस खूबसूरत जोड़ी ने शादी का फैसला कर लिया। हालांकि गीता जी के परिवार को यह रिश्ता नामंजूर था। दोनों परिवार के विरोध के बावजूद साल 1953 में साधारण तरीके से शादी कर ली। इस शादी से कपल को 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि गीता से शादी और पिता बनने के बाद गुरु दत्त जी को वहीदा रहमान से प्यार हो गया था। वो उनकी खूबसूरती पर ऐसे लट्टू हुए कि वो अपना सब कुछ खोने को तैयार हो गई। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई। गुरु दत्त साहब की पत्नी गीता इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। गुरु दत्त साहब का जिक्र जब भी होता है तो वहीदा रहमान जी का नाम जरूर होता है। गुरु दत्त वहीदा रहमान को दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ही वहीदा को साल 1956 में आई फिल्म CID में काम दिलवाया था। इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान गुरु दत्त के साथ ही प्यासा में दिखाई दी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास में अलग दर्जा रखती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनके इश्क के चर्चे आम हो गई। जब यह बात गीता दत्त जी को पता चली तो गुरु दत्त जी की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। एक बार गुरु दत्त साहब को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गीता दत्त ने जाल बिछाया। एक दिन गुरु दत्त के पास वहीदा रहमान के नाम से खत पहुंचा, जिसमें लिखा था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं सुध-बुध खो चुकी हूँ, न जाने आपने क्या कर दिया। खत के आखिर में मिलने का बुलावा था। गुरु दत्त साहब इस खत को पढ़कर हैरान हुए, क्योंकि वो हर दिन वहीदा को सेट पर मिलते थे। उन्होंने अपने दोस्त और फिल्म राइटर अबरार अलवी से इस मसले पर चर्चा की। अबरार पहली ही नज़र में भाग गई कि यह खत वहीदा ने नहीं लिखा है। चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साथ, हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालू। खत का सच पता करने के लिए तय समय पर गुरु दत्त साहब और अबरार नरीमन पॉइंट पहुंचे। थोड़ी देर में एक कार से गीता दत्त और उनकी दोस्त उतरी। इस वाक्य से गुरु दत्त बेहद खफा हो गए और उन्होंने गीता पर हाथ भी उठा दिया। इस घटना के बाद दोनों अलग हो गए। गुरु दत्त द अनटोल्ड स्टोरी किताब के अनुसार एक बार गीता दत्त ने वहीदा रहमान पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नरक हो गई है। गीता दत्त अपने पति के इस नाजायज प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और नाराज होकर अपने 3 बच्चों के साथ माँ के पास चली गई, या यूँ कहें कि उन्होंने गुरु दत्त साहब को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर गुरु दत्त के पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से वहीदा भी धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। कहा जाता है कि आखिरी वक्त गुरु दत्त अपनी जिंदगी में बेहद तनाव हो गए थे। उन्होंने शराब को अपना जीवन साथी चुन लिया। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई। 10 अक्टूबर 1964 को उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस समय वो बहारें फिर भी आएंगे फिल्म पर काम कर रहे थे। आखिरी शाम उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ गुजारी। 1 बजे रात में अलवी उनके घर से खाना खाकर गई। अगले दिन गुरु दत्त अपने घर में मृत पाए गए। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था, जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। वहीं एक किताब खुली हुई थी।